नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी भारत के प्रधानमंत्री जी से बात हुई है रशिया के मसले को लेकर और भारत ने ये कहा है कि हम जो है रशिया से कम तेल खरीदेंगे, यानी कि कम ऑयल परचेस करेंगे, ऐसा भारत का कहना है। और इस तरह का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। तो इसके मायने क्या है? क्या इसमें सीआई की कोई साजिश है? क्योंकि इस तरह की अगर स्टेटमेंट आती है तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट का जब बयान आता है तो भारत की जो एजेंसी है उसको लाइकली नहीं लेती, क्योंकि इस पर भी भारत की एजेंसी की नजर रहती है क्यों इस तरह के स्टेटमेंट आकर दिए जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ के मामले तक ये तीसरी बार उनका इस तरह का स्टेटमेंट आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई है, जबकि भारत की गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। कोई भी किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं हुई है, किसी भी थर्ड कंट्री की कोई भी मध्यस्थता नहीं हुई है। फिर टैरिफ के मामले पर भी भारत ने उनको स्ट्रेटेजिक एक जवाब दिया। और तीसरी बार उनका बयान आता है कि रशिया से हम तेल कम खरीदेंगे। इसके बाद भी भारत की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक रूप से उनको कह दिया है कि इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है और इस तरह का कोई भी बातचीत प्रधानमंत्री लेवल पर भी नहीं हुई है। यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके मायने क्या है, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका कारण ये है कि सीआईए और अमेरिका की जो गवर्नमेंट वो साथ में मिलकर भारत के जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव लाना चाहती है, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। क्योंकि इस तरह के अगर बयान आएंगे तो क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को, भारत की सरकार को, अपनी जनता को जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा स्ट्रेटेजिकली। इस तरह के बयान अगर आते हैं तो भारत की गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, इसलिए इस तरह की एक कोशिश की जा रही है। और वैश्विक रूप में एक नैरेटिव अमेरिका करना चाहता है, एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि देखिए, इतने बड़े देश, 140 करोड़ की जहां पे जनता है, इतने बड़े देश को, ऐसे एक लोकतांत्रिक देश को हम एक कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे इनडायरेक्टली वो दूसरे देशों को भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी बात मान लीजिए, हमारे साथ ट्रेड डील कीजिए, क्योंकि हम भारत जैसे देश को भी हम कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो आपको भी कर सकते हैं। तो एक नैरेटिव रखना चाहता है। क्योंकि आप देखिए, भारत जो जिस प्रकार के स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका का काउंटर कर रहा है उनकी हर एक पॉलिसी का, तो वो सामने से इस तरह की स्ट्रेटेजी करना चाहता है अमेरिका कि भारत के ऊपर दबाव लाना चाहता है। और दूसरा, एक वैश्विक नैरेटिव लेना चाहता है, देखिए हम भारत जैसे देश को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह की माइंडसेट को अमेरिका लेकर चल रहा है। दूसरा ये भी है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए। अगर इस तरह के स्पेकुलेशन वो मार्केट में फैलाएंगे तो क्या होगा, क्रूड मार्केट जो है, उनकी जो फ्यूचर मार्केट है क्रूड में, ऑयल मार्केट है, उसमें क्या होगा, उनके ट्रेडर और डीलर के बीच में एक अविश्वास खड़ा होगा। क्या इस तरह के हो सकता है? तो इस स्पेकुलेशन में अमेरिका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अपनी जो पोजीशन है उसमें वो शॉर्ट टर्म के रूप में एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो रवैया रहा है वो हमेशा बिजनेस करना है, उसको सिर्फ धंधा करना है, बाकी सब तेल लेने जाए। क्योंकि उनको धंधा में अगर फायदा है तो वो आपसे संबंध अच्छे रखेगा। अगर धंधे में फायदा उनको नहीं मिलता है तो वो कभी भी किसी भी देश का वो साथ नहीं देता, क्योंकि वो आज पार्टनर बना है। पार्टनर तो नहीं कह सकते, वो सभी देशों को एलाई करना चाहता है, पार्टनर नहीं बनाना चाहता। पार्टनर तो बराबर के बीच में हो जाती है, वो अलाइन रखना चाहते हैं। आप बस हम जो कहते हैं ऐसा करिए, इस तरह की डील कीजिए। यही अमेरिका का एक रवैया रहा है। दूसरा, वो इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, एक अमेरिका का राष्ट्रपति अगर बयान देता है तो वो भारत के रिस्पॉन्स टाइम को चेक करना चाहता है कि कितनी देर में इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है। अगर उनका जल्दी जवाब आ जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति का कोई बयान आता है और सीधे ही इंडियन गवर्नमेंट का कोई बयान आता है, इसका मतलब ये कि भारत जो है इमोशनली सोच रहा है, भावनात्मक सोच रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर बयान आता है, थोड़े समय के बाद आता है, तो इसका मतलब ये कि भारत स्ट्रेटेजिक रूप में सोच रहा है। तो सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उनको भी आइडिया लगे कि भारत के साथ किस तरह डील करना है। दूसरा, वो ये भी चेक करता है कि अधिकारी का पद, यानी कि भारत जो है कौन से लेवल के मिनिस्टर को भेजता है अमेरिका की पॉलिसी को जवाब देने के लिए, काउंटर देने के लिए। भारत का कोई मिनिस्टर आता है जवाब देने के लिए, तो भारत भी एक अच्छी तरह से रणनीति खेल रही है। क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान आता है तो हमारे मिनिस्ट्री का एक प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, वो आकर जवाब देते हैं। इससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बयान देता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर जवाब दे,
भारत का कोई मिनिस्टर आकर जवाब दे, पेट्रोकेमिकल का मिनिस्टर आकर जवाब दे, होम मिनिस्ट्री से कोई जवाब आए, फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई जवाब आए, उनका कोई मिनिस्टर आए, लेकिन भारत क्या करता है, एक स्पोक्स पर्सन को भेज देता है, एक प्रवक्ता को भेज देता है, जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा एक मजाक है इस तरह। तो भारत भी अच्छी तरीके से उनका काउंटर कर रहा है। दूसरा, वो इसलिए भी करता है क्योंकि वो रशिया के साथ हमारे जो संबंध है, उनके जो रिलेशंस है, उनको वो दूरी पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह के स्पेकुलेशन अगर मार्केट में आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर स्टेटमेंट देता है, तो रशिया के मन में भी सवाल उठेगा कि क्या इस तरह की बातचीत हुई होगी। तो वहाँ के जो बिजनेस संभालते हैं, वहाँ का जो इंडिया और रशिया का जो बिजनेस संभालता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो ऑयल मार्केट है, ऑयल फेडरेशन है, वो क्या करेंगे, भारत के साथ कांटेक्ट करेंगे कि क्या इस तरह की आपकी बातचीत हुई है। तो इस तरह से वो अविश्वास पैदा करना चाहता है भारत और रशिया के संबंधों के बीच में। तो ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि ये आज भी देख लीजिए, अमेरिका गवर्नमेंट और CIA जो भी है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इसके पीछे CIA ही है। CIA ही उनको ये सब करवाती है, स्ट्रेटेजी करवाती है, क्योंकि CIA आज के डेट में भारत के लेकर बहुत ही एक्टिव है। हमारे जितने भी पड़ोसी कंट्री है उसमें भी आज CIA एक्टिव है। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सब जगह वो एक्टिव है और भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहते हैं। और दूसरा, वो क्या करना चाहते हैं कि भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो अमेरिका की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, वो भी वो जानना चाहते हैं। ऐसी कौन सी टूल किट है, ऐसी कौन सी संस्थाएं, ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो अमेरिका के नैरेटिव को गवर्नमेंट के सामने रखे, भारत की जनता के सामने रखे और गवर्नमेंट कमजोर करे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जब बयान आया कि भारत जो है वो डेट इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, तो कुछ लोग थे, आपको भी पता होगा कौन थे इस लोग, जो अमेरिका के पॉलिसी को लेकर नाच रहे थे। उनको एक मुद्दा मिल गया था, तो अमेरिका वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो भारत के वो इस तरह के इसलिए स्पेकुलेटिव फॉल्स स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भारत भी असमंजस में आ जाए, इसको किस तरह काउंटर करना, एक दबाव में आ जाए, वैश्विक नैरेटिव हो जाए, रिस्पॉन्स टाइम हो जाए, कौन अधिकारी आकर जवाब देता है, कौन मिनिस्ट्री आकर जवाब देता है, रशिया और भारत के संबंध भी खराब हो जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर अमेरिका इस तरह के बयान देता है। आपकी क्या राय है, आप क्या इस बारे में सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।